नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीएस वर्सेस आरएस खतियान, रकबे में विसंगति। ये वीडियो मैं एक कॉल आया था कि उनका जो खतियान है वह खतियान का सीएस रकबा और आरएस रकबा यानी आरएस खतियान सीएस खतियान से सिर्फ रकबा की मैं बात करता हूं तो वह रकबा जो है कम है, यानी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग है। वही है आपका टॉपिक कि रकबे में विसंगति, यानी सीएस खतियान में आपका खाता खिसरा बिल्कुल सही है, लेकिन मान लीजिए कि उसमें आपका जमीन का जो टुकड़ा है वह 10 धुर है, तो आरएस में जो है ना 7 या 8 है, यानी कम है। तो आपने टॉपिक समझ लिया कि सीएस खतियान से आरएस खतियान में रकबे में यदि बदलाव आ जाती है, कमी आ जाती है, विसंगति है, डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे उसी में पूरे के पूरे चर्चा करूंगा। आप यदि वीडियो पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा यदि लगे कि यह वीडियो आपके कानूनी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा है और आपको सही जानकारी मिली है, तब आप क्या कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिए। बिहार में जमीन का क्षेत्रफल कम होने पर कानूनी और व्यवहारिक सुधार प्रक्रिया, यानी किस तरह से आप सुधार करवाएंगे ताकि आपका जो जमीन है वह कहीं न कहीं जो खोया हुआ जमीन है, जो कम जमीन है, वह आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप जमीन खरीदते हैं। तो वीडियो पर पूरे बने रहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप रकबा कम होने का कारण क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लें कि रकबा जो कम होता है उसका क्या कारण होता है। स्क्रीन पर साफ साफ टेक्स्ट है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं दिया हूँ टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट शॉर्ट में दिया हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ सके। तो जो रकबा कम होता है उसका कारण यह होता है कि पहला, मापने की तकनीक, यानी पुराने समय में जो लग्गी था, जैसे किसी का 6.5 हाथ होता है, कहीं एरिया में 5.5 होता और कभी 7.5 हाथ, वो हाथ वाला हुआ। और एक होता है जरीब, वो जरीब जो कड़ी होता है जिससे जो कि अमीन रखता है, उसकी लंबाई में मौजा दर मौजा अंतर होता था। नई तकनीकों और मीट्रिक प्रणालियों के कारण क्षेत्रफल में थोड़ा अंतर स्वाभाविक है। तो अभी आपने जाना कि यह पहले मापने की तकनीक, लेकिन यदि जिस समय में आपका जिस मौजा का आपका जमीन है उसमें पहले भी वही था, अभी भी वही है, तो आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने पहले जाना कि मापने की तकनीक के कारण भी होती है कमी। अब दूसरा है लिपिकीय त्रुटियां, यानी क्लर्कल जो एरर होता है, यानी जो क्लर्क होता है जो कंप्यूटर के थ्रू या हाथ से पहले लिखा करते थे, रिकॉर्ड तैयार करते थे, उनके द्वारा कहीं न कहीं लिखित रिकॉर्ड करने में गड़बड़ी हो जाना। कैडेस्ट्रल सर्वे यानी सीएस से रिविजनल सर्वे में लिपिकों द्वारा यानी क्लर्क द्वारा जो स्टाफ होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वह जो रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उनके द्वारा नकल उतारने या रिकॉर्ड दर्ज करने में मानवीय चूक और स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाना, यानी कभी रकबा कम हो जाना, कहीं न कहीं चौथी का थोड़ा सा गलत हो जाना, थोड़ा सा नाम में बदलाव हो जाना। राइट, ये हो गया लिपि की त्रुटि। अब नेक्स्ट है अतिक्रमण और कब्जा। कभी कभी आपका जमीन कम हो जाता है क्योंकि बगल वाला क्या करता है, आपके जमीन पर अतिक्रमण कर लेता है और वह कब्जा करके वो अपना हिस्सा में वो जमीन लेकर के उसका जो है खतियान में जमीन की जो एरिया है वो बढ़ा लेते हैं। तो बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है या मेड काटने के कारण, मेड मतलब जो चारों तरफ से बाउंड्री है, वह वास्तविक मौके पर रकबा कम होना और नए सर्वे में वही का वही दर्ज रह जाना, यह आपका हो गया। तो आपने देखा कि सबसे पहले कि रकबा कम होने के वो 3 कारण कौन कौन सा है। अब मैं बात करूंगा 3 कारण रकबे के होने के बाद जब आपने कारण जान लिया तो अब है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण। आप जानते हैं कि आजकल बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें भी आपको क्या क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रारूप खतियान की जांच, सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो जब भी सर्वेक्षण कैंप यानी लगता है तो वहां पर आपको प्रारूप दिया गया, फॉर्म भरने का दिया गया कि आप फॉर्म भरे, उसमें है ऑप्शन है कि रैयत का नाम डालिए, पुराना खाता खिसरा डालिए और पूरे के पूरे रकबे का डाल दीजिए, और यदि कमी है तो भी आप वहां पर बताइए। अब एएसओ के समक्ष आपत्ति विसंगति मिलने पर सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी, जो वैसे असिस्टेंट जो अधिकारी होते हैं जो बंदोबस्ती करते हैं,
उनके पास भी प्रपत्र होता है, फॉर्म होता है, उसे भी भरकर तुरंत क्या कीजिए आप आपत्ति दाखिल कर लीजिए। आपके एरिया में पता कीजिएगा कि बंदोबस्त पदाधिकारी कौन है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा है प्रारंभिक साक्ष्य। आपत्ति के साथ पुराने सीएस खतियान की प्रति यानी उसका जो फोटोकॉपी होगा, वंशावली यानी आपका जो वंशावली है, आपका खतियान जहां चलते आ रहा है, वंशावली और जमीन की अद्यतन नापी रिपोर्ट संलग्न करें। अब अद्यतन नापी रिपोर्ट क्या हो गया? अपडेटेड, जो आप किसी अमीन से यदि आप नापी करवाते हैं तो वो ट्रेस पेपर पर आपको पूरा का पूरा अमीन जो है क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करके देगा। यदि आप वो नहीं करवाते हैं तो आपका दूसरा उपाय है, वो है अंचल के द्वारा जो सरकारी अमीन नापी करता है, ऑनलाइन बिहार पोर्टल पर जाइएगा, वहां पर आप अंचल के अमीन के द्वारा क्या कीजिए तो नापी करवाइए, और वो जब उसे नापी हो जाएगा तो एक रिपोर्ट तैयार करके देता है, वो भी तैयार करके आप उसे अटैच कर सकते हैं। राइट। अब आगे देखते हैं कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद का कानूनी समाधान क्या करना है। यानी आपका सर्वेक्षण भी हो गया, आपको मैंने नापी वाला भी प्रोसेस बताया, आपको मिलने के लिए बोला, आपको कोई जमीन पर कोई अतिक्रमण या कोई कब्जा तो नहीं कर रही है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे की बात करते हैं कि सर्वेक्षण यदि पूरा होने के बाद कानूनी समाधान क्या है। डीसीएलआर और सिविल कोर्ट का मार्ग, यानी आपका अनुमंडल में जो डीसीएलआर कोर्ट है वहाँ के बाद यदि वहाँ से नहीं होता है तो फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। आप जिस जुरिस्डिक्शन में है उसमें जा करके और वहाँ पर आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा। राइट। उसके बीच में भी एक और भी आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि ऐसा तो नहीं कि आपका ज़मीन यदि कम है तो कहीं दूसरा खेसरा बन के वो रखा हुआ है, दूसरा एक और खतियान, यानी एक खतियान से कहीं दो खतियान तो नहीं हो गया, उसे आप एक बार कंफर्म कर लेंगे अपने एरिया के जो सीओ साहब है, अपने सीओ साहब के पास जाइए, या तो सर्वे वाले ऑफिसर है उनके पास जाइए, या तो कर्मचारी के पास है। कर्मचारी से मिलने पर भी वो बता देगा, या तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि जिस खाता खेसरा में आपका ज़मीन कम है तो क्या वो खेसरा का कोई और एक खेसरा तो नहीं बन गया, एक बार आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप कोर्ट का रुख अपनाइए, डीसीएलआर कोर्ट में जाइए, रिकॉर्ड सुधार करवाने के लिए आपको भूमि सुधार उप समाहर्ता के पास दायर करना पड़ेगा, दायर करना पड़ेगा। तो उप समाहर्ता कौन हुआ? डीसीएलआर कोर्ट हुआ। वहां जाकर के आप क्या कीजिए, रिकॉर्ड का करेक्शन के लिए आप क्या कीजिए, फाइलिंग कीजिए। आप एक लोकल वकील ले लीजिए और उनके पास मिलिए, वो आपको बताएंगे। यदि आपके क्षेत्र में आरएस खतियान का अंतिम रूप से प्रकाशन हो चुका है तो सामान्य अंचल अधिकारी सीओ साहब जो है उनके स्तर पर बदलाव कठिन होता है। इसके लिए दो स्पष्ट मार्ग है। राइट। आप क्या करेंगे, टाइटल सूट जाएंगे, वहां पर यदि सामुत्य या कब्जे का गंभीर विवाद है तो सिविल कोर्ट में घोषणा वाद की सर्वोत्तम और अंतिम उपाय है, यानी आप टाइटल सूट कर लीजिए कि आपका जमीन का रकबा जो है इतना होना चाहिए। वो जमीन निकाला जाएगा कि आखिर जमीन वो वैसे पड़ा हुआ है या किसी कब्जे में है या आपके दखल में ही है, तो तब तो आप तो जानते हैं कि आपका दखल में यदि है तो आप उसे अपडेट करा लीजिएगा। यदि दखल कोई बगल वाले कर लिया है तो आप क्या करेंगे, टाइटल सूट में लेकर के उसे दखल को आप अपना दखल बनवा लेंगे, यानी आपका टाइटल उस पर जीत जाएंगे तो आपका टाइटल उस पर हो जाएगा। कहना चाह कि आगे किस तरह से आप उसे पूरा करेंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मजबूत केस हो तो आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य, यानी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आप कौन कौन सा रखेंगे, यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस्तावेज का प्रकार मैंने हेडिंग दिया है, कानूनी महत्ता और प्राप्त करने का स्थान। यानी पहला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप रेडी रखेंगे, उसके बाद उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, और तीसरा जो कॉलम है वो है कि आप इस सर्टिफिकेट को पाएंगे कहाँ, यह जो आपका डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड है वो कहाँ मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस वीडियो से भी जान जाएंगे। सीएस का जो खतियान है वो सर्टिफाइड कॉपी जिस पर सील लगा रहेगा, वह सर्टिफाइड कॉपी आपको मूल अधिकार, अभिलेख और पैतृक रकबे का सबसे पुराना प्रमाण पत्र है, और यह रिकॉर्ड आपको आपके जिला के रिकॉर्ड रूम में मिलेगा, यानी जिला अभिलेखागार में मिलेगा। राइट। उसका दूसरा है मालगुजारी रसीद लगान, यानी जो आप टैक्स पटाते हैं, यानी आप टैक्स जो देते हैं, जो जमीन का कर देते हैं, वह हो गया डॉक्यूमेंट। उसके लिए आपको लगातार कब्जे और सरकार को कर भुगतान की पुष्टि करता है, यानी इसका वैल्यू ये है कि यह ये बताता है कि आप टैक्स देते आ रहे हैं सरकार को, जितनी जमीन आपकी सीएस रिकॉर्ड में थी उतने, सीएस खतियान में जितनी थी उतना आप दे रहे हैं। तो वह कहाँ से मिलेगा, अंचल कार्यालय, या तो ऑनलाइन जाएंगे biharbhumi.gov.in पे, इस पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर
प्रीमार्जन पोर्टल पर जा करके आपको मिल जाएगा, राइट। अमीन की माफी रिपोर्ट। अब अमीन का माफी रिपोर्ट जो मैंने बताया कि आप अपने अमीन से करवाते हैं तो टेस्ट पेपर को बना कर दे देगा, एक रिपोर्ट भी तैयार करेगा, टेस्ट पर मैपिंग भी कर देंगे, और आप ऑनलाइन भी करके अंचल अमीन से भी आप माफी करवा देंगे तो वो भी रिपोर्ट आपका बहुत ही वैलिड होगा। अब उसमें फायदा क्या होता है कि नक्शों का मिलान कर विसंगति का सटीक कारण स्पष्ट कर ली जाती है कि आखिर जमीन ज्यादा था तो जमीन कम कैसे हो गया, और यह जो है कहाँ मिलेगा आपको, लाइसेंसी या तो सरकारी अमीन। लाइसेंसी मतलब हो गया जो आस पड़ोस के आपके एरिया में जिनके पास अमीनी का लाइसेंस है वह बना कर दे दे, या तो सरकारी अमीन। तो सरकारी अमीन क्या करेगा, आप जब ऑनलाइन करेंगे तो वो आपको कुछ समय लेता है और उसका चार्ज होता है, अभी तो 1000 हो गया शायद, आप अपडेट कर लेंगे कि क्या चार्ज होता है, वो चार्ज लेंगे और सरकारी अमीन से आप माफी करवा लेंगे। अब दूसरा नेक्स्ट है कि केवाला और सेल यदि लागू, यदि आपके पास ऐसा है कि खतियान के बाद आपके पास वो केवाला वाला भी है, यदि है तो ऐसे ऑप्शन जरूरी नहीं, क्योंकि मैं बात कर रहा था सीएस खतियान की। तो जमीन की खरीद और चौहदी का मूल रकबे का संविदा प्रमाण, यानी आपने जो केवाला करवाया है वह केवाला में साफ साफ लिखा है, यदि केवाला में कम हो गया है तो सीएस खतियान में है तब तो आपने अभी तक जाना, यदि केवाला में भी जमीन की इस तरह से हो जाता है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में, यानी आप जहाँ पर आपने जमीन रजिस्ट्री करवाया था, जो आपका एरिया है जमीन का पड़ता है उस एरिया, उस रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके वहाँ पर आपको उसका केवाला का भी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। इतना सारा दस्तावेज आप तैयार कर लें, और यदि आपके पास खतियान है तो फिर केवाला की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। ये अब बात आ जाती है सबसे लास्ट में कि आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखा, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ये था कि यदि सीएस खतियान में जो रकबा है, जो एरिया है, वो आरएस खतियान में कम होगी तो क्या करेंगे। तो अपनी भूमि का सही सीमांकन कर अपने अधिकारों को सुरक्षित करे, सजग रहे, सुरक्षित रहे, किसी भी गंभीर विवाद में अंचल के अनुभवी भूमि अधिवक्ता से परामर्श ले, क्योंकि डीसीएल के पास से जाएगा, उसके बाद आपका सिविल कोर्ट के पास मामला जाता है, तो आप यहाँ से जाए क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सजग भी रहिए, गंभीर रूप से आप सोचिए कभी भी कुछ ऐसा होता है तो, और यदि आपकी कमाई हुई ये संपत्ति कभी लॉस्ट ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा, और यदि अच्छा लगे कि जानकारी मैंने धीरे से बताया ताकि बहुत अच्छे से आप समझ सके, सुन सके और जान सके कि आपको करना क्या है, राइट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में अच्छा डालिए। यदि आपको कुछ पूछना है, आपके पास मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में राइट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा हर हाल में कि आपको जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।